हेलो दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं बुक रिव्यू नाम से। इसमें हम जितनी भी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जो कि हम प्रिफ़र करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए और मेंस की प्रिपरेशन के लिए, उन बुक्स का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इनसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और भविष्य में जो भी होने वाले एग्ज़ाम्स हैं एमपीपीएससी की उनमें इनसे प्रश्न आने की संभावना है कि नहीं है, और आपको क्या ये किताब पढ़नी चाहिए। जो भी मैं रिव्यू करूँगा, जैसे मैं आज आईसीटी जो परीक्षा धाम की बुक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके बारे में रिव्यू करूँगा। और इसके बारे में एक तो ये बुक जो आईसीटी के लिए एक ये बुक फेमस है और एक निर्माण आईएएस की फेमस है, तो इन दोनों बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इनसे जो पहले एग्ज़ाम्स हुई है उनमें किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, ताकि आप ये अनुमान लगा सकें कि इनमें से कौन सी बुक अच्छी है और आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो ये जो यूनिट 9 की परीक्षा दाम वाली बुक है आईसीटी की, बहुत बढ़िया किताब है और मैं भी पिछले 2 सालों से इसी किताब को पढ़ रहा हूँ। हालांकि बीच बीच में कभी कभी निर्माण आईएएस का इनपुट भी मैं इस किताब के माध्यम से ले लेता हूँ। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम सिलेबस, आईसीटी का जो सिलेबस है ना 9वीं यूनिट का, उस सिलेबस में पहला पॉइंट है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये जो आधारभूत ज्ञान है इसमें कंप्यूटर की जो विभिन्न पीढ़ियाँ हैं और कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर तो कंप्यूटर का जो विकास के विभिन्न चरण हैं वो सब इस सिलेबस में रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इससे भी क्वेश्चन आता है लगातार। इसमें आपका इंटरनेट और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स से भी क्वेश्चन आने की संभावना बराबर बनी रहती है। इसमें रोबोट के जो अंग होते हैं वो कौन से हैं, रोबोटिक्स का विकास किस प्रकार से हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कोई साल गया ही नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आया हो, और 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है इस टॉपिक से। साइबर सिक्योरिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है ना। ई गवर्नेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एआई वाला टॉपिक, और इसके अलावा एक साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक, एक ई गवर्नेंस वाला टॉपिक, और इसके अलावा एक होता है इंटरनेट वाला, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है इससे भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल प्रश्न आ रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी किताब पढ़ो, इस किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किताब पढ़ो तो इन टॉपिक पर आप विशेष फोकस रखना है ना। अब हम देखते हैं कि 2024 के पेपर में जो है कितने क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। ये जो हम परीक्षा दाम की बुक रिव्यू कर रहे हैं इससे देखिए, पहला क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं आईसीटी के, सभी यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्विटर के संस्थापक कौन है। आपको सभी को पता होगा ट्विटर के संस्थापक जो है जैक डोर्सी हैं, और ये परीक्षा दाम की ये जो बुक है इसमें पेज नंबर 98 पे दे रखा है स्पष्ट रूप से। दूसरा क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। ये द ट्यूरिंग टेस्ट का मूल नाम था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इस बुक में नहीं दे रखा है ना। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ इस बुक में स्पष्ट रूप से दे रखा है पेज नंबर 157 पर, ठीक है। और शुरू होते ही टॉपिक पे वहीं पे ये दे रखा है कि ई गवर्नेंस जो है इसके 4 स्तंभ है, जिनमें लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, जैसे जो जॉब ओरिएंटेड साइट्स होती है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है प्रश्न में। और इसका जो आंसर है लिंक्डइन, आपको सबको पता ही होगा। हालांकि ये पेज नंबर 99 पर स्पष्ट रूप से दे रखा है इसी बुक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा पेज नंबर 136 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और आपको जनरली क्वेश्चन बहुत ईजी प्रकृति का है कि मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। इंटरनेट के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी W3C, ये पेज नंबर 83 पर दे रखा है ना। आपको पता ही है कि फुल फॉर्म जो है हमेशा से एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, और फुल फॉर्म में आईसीटी से 1 से 2 प्रश्न आते ही है। तो फुल फॉर्म यहाँ तो आपको दे ही रखा है कि मैं जो बता रहा हूँ पेज नंबर 83 पे, लेकिन इसी बुक में आखिरी के 3-4 जो पेजेस है इसमें फुल फॉर्म का पूरा चार्ट दे रखा है, वहाँ से आप पूरे फुल फॉर्म याद कर लीजिए। MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है पेज नंबर 191 पे ये प्रश्न दे रखा है, ठीक है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, गाइड नहीं ग्रुप है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। देखो यहाँ पर इस बुक में ये लिखा नहीं हुआ है, हालांकि इसका उत्तर तो कर्नेल है, लेकिन यहाँ पर इस बुक में इस प्रश्न का आंसर नहीं है। हमला भ्रामक
ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। ये पेज नंबर 110 पे फिशिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कुरेंटली क्या है? कुरेंटली एक सर्च इंजन है, लेकिन ये भी प्रश्न इस बुक में नहीं है। तो कुल मिला के जो 7 प्रश्न हैं 10 में से वो इस बुक से आए हैं, 3 प्रश्न इस बुक से नहीं आए हैं। मेरा जो अनुमान है कि जैसे एक कुरेंटली वाला प्रश्न हो गया, ये कर्नेल वाला प्रश्न हो गया, और एक जो प्रश्न है ये इमिटेशन गेम, ये मुझे नहीं लगता है किसी बुक में से आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत कम किताबों से आए होंगे। बाकी हम रिव्यू करेंगे जब, तो हम देख ही लेंगे कि कौन सा प्रश्न किस बुक से दूसरी बुक से आया है कि नहीं आया है, या फिर 10 में से कितने प्रश्न उस बुक से आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बुक आप अच्छे से जो है रिफ़र कर सकते हो, पढ़ सकते हो इस बुक से। निर्माण आईएएस भी बहुत अच्छी बुक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो या उसके जो पश्चातवर्ती वीडियो से उसमें रिव्यू करेंगे। लेकिन इस बुक में क्या है ना कि इस बुक में बहुत सिंप्लिसिटी के तरीके से दे रखा है और याद करने में आसानी होती है। ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं है। कितने पेज की बुक होगी? ये मुश्किल से आपकी बुक है 198 पेज की, 199, 200 पेज मान लो, 200 पेज की आपकी बुक है। 200 पेज कोई ज़्यादा नहीं होते हैं एमपीपीएससी के लिए, अगर 10 क्वेश्चन एक यूनिट के हो ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे कुरेंटली वाला प्रश्न हो गया, और इसके अलावा जो ये ट्यूरिंग टेस्ट वाला प्रश्न हो गया। ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में ज़रूर बता रखा है इसमें, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है इस बुक में कि इमिटेशन गेम ही इसका मूल नाम है। हालांकि किसी व्यक्ति ने अगर कोई मूवी देखी, इमिटेशन गेम नाम से एक मूवी है, और उसमें ट्यूरिंग टेस्ट की बात होती है, तो वो वहाँ से उसको कर लेगा प्रश्न को। लेकिन ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप एक लॉजिकल गेस के माध्यम से इन प्रश्नों को भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बुक रिव्यू हमने देखा। इस बुक के हम टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं। पहला टॉपिक इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी दे रखा है, फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें कंप्यूटर का परिचय, सॉफ्टवेयर, भाषाएं, नेटवर्क और डाटा संचार। तीसरा टॉपिक इंटरनेट, चौथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, पांचवा साइबर सिक्योरिटी, और बहुत डिटेल से दिया है इन्होंने, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और संक्षिप्त शब्द रूप, जिसकी मैं बात कर रहा था एब्रीविएशन की। ठीक है, और विविध। ये बुक का कंटेंट है। यहाँ पर हमने बुक का कंटेंट देखा, बुक से कितने प्रश्न 2024 में आए ये देखा, बुक कैसी है इसके बारे में हमने चर्चा करी। ठीक, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इस बुक को स्कैन करके पढ़ा सकता हूँ। हालांकि इसका पूरा क्रेडिट जो है परीक्षाधाम बुक को जाता है। मैंने केवल रिव्यू करने के माध्यम से इसके 2 पेज स्कैन किए हैं। यहाँ पर आप देख लेना, ये बुक अच्छे से मार्केट में मिली जाएगी आपको। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये अपडेटेड वर्जन नहीं है इसका, ताकि देखो अपडेटेड वर्जन नहीं रिव्यू करने का मतलब ये है कि उससे 2024 में आए कि नहीं आए प्रश्न। अब मैं 2025 में अगर ये किताब लेके आऊँ, 24 में लेके आऊँ एंड तक, तो ये प्रश्न इन्होंने इंक्लूड कर दिए होंगे अपडेट जब बुक आएगी तो। लेकिन मैं अपडेटेड बुक का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं ये देख सकूँ 2024 में प्रश्न आए भी है कि नहीं आए हैं इस बुक से, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जो भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई और भी बुक लिखोगे तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगा, ताकि आपको परचेस करने में आसानी रहे। देखो बुक क्या करती है, बुक दिशा निर्देशन का काम करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो मंजिल के करीब है, और अगर दिशा सही नहीं है तो हम मंजिल से दूर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल सोर्सेज की बजाय आप सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए और बार बार रिवीजन पर फोकस कीजिए। 10 सोर्स पढ़ने से अच्छा है कि एक सोर्स को 10 बार पढ़िए, और सभी सोर्स से आपको 10 में से 6-7 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। ये 100% श्योर बात है। आप कोई भी सोर्स उठा के देख लो, कोई भी बुक पढ़ लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 प्रश्न किसी भी सोर्स देखने को मिलेंगे। एक आध प्रश्न का अंतर आता है बस, क्योंकि मूल चीज़ें जो होती है वो सभी बुक वाले कवर करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।